नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। हर माह में 2 चतुर्थी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में जिसे विनायकी चतुर्थी कहते हैं और दूसरी कृष्ण पक्ष में जिसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। लेकिन सभी में माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है, जिसे सकट चौथ, संकष्टा चौथ, तिलकुट्टा चौथ आदि नामों से जाना जाता है। संकष्टी का अर्थ होता है संकटों का हरण करने वाली चतुर्थी। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान गणपति की विधि पूर्वक आराधना की जाती है तथा उन्हें तिल के लड्डुओं का भोग भी लगाया जाता है। रात में चंद्र दर्शन के बाद इस व्रत को खोला जाता है। रात्रि में चंद्र उदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पालन किया जाता है। चंद्रमा को शहद, रोली, चंदन, मिश्री, दूध से अर्घ्य देना चाहिए। कुछ स्थानों पर महिलाएं व्रत के बाद सबसे पहले शकरकंद का प्रयोग करती हैं। ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ पर गणपति की पूजा से सारे संकट दूर हो जाते हैं। सकट चौथ का व्रत विशेष रूप से संतान के दीर्घायु और उनके सुखद भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। अब सुनिए सकट चौथ की पूजा विधि। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा करने के लिए सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने। उसके बाद घर के मंदिर को साफ करके पूजा की तैयारी करें। पूजा के लिए साफ चौकी जिस पर लाल पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करें। फिर विधि विधान से पूजा करें। कुछ जगहों पर इस दिन तिल और गुड़ का बकरा बनाकर उसकी बलि दी जाती है। व्रत रखने वाली महिलाएं एक जगह एकत्रित होकर गणेश जी की कथा सुनती हैं। ध्यान रखें, बप्पा की पूजा में जल, अक्षत, दुर्वा, लड्डू, पान का सुपारी जरूर होना चाहिए, लेकिन तुलसी के पत्ते का भूलकर भी उपयोग न करें। पंचांग के अनुसार इस साल सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन की शुरुआत सुबह 8:34 से लेकर सुबह 9:53 तक रहेगा। इसके साथ ही अमृत मुहूर्त सुबह 9:53 से लेकर 11:12 तक रहेगा। इस मुहूर्त में गणेश जी की पूजा करना शुभ होता है। और चंद्र उदय का समय है सकट चौथ के दिन। चंद्र उदय का समय शाम के 7:32 पर होगा। इस समय में चंद्रदेव की पूजा की जाएगी और चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। वैसे तो चतुर्थी की पूजा आप कभी भी पूरे दिन में कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पूजा शुभ मुहूर्त में करना बड़ा ही शुभकारी होता है। उसका फल 2 गुना बढ़ जाता है। इसलिए हमें कोई भी पूजा शुभ मुहूर्त पे ही करनी चाहिए। सकट चौथ को वक्रतुंडी चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चतुर्थी और माही चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग अवश्य लगाना चाहिए और गणेश चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। शंखनाद से पूजा पूर्ण करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय लोटे में तिल डालना अवश्य चाहिए। गाय की सेवा भी करनी चाहिए। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश के 12 नामों का उच्चारण भी अवश्य करना चाहिए। श्री यंत्र और सुपारी को पूजा के बाद घर की तिजोरी में रखें, इससे लाभ मिलता है। हरी धूप भगवान गणेश को जरूर अर्पित करें। ओम नमो भगवते गजानन मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें, इससे हमारी पूजा संपूर्ण होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन जरूर करें ये उपाय। कार्य में सफलता के लिए, हर काम में सफलता पाने के लिए सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को गेंदे के फूल अर्पित करें। इसके साथ ही गणेश भगवान को भोग में पीले मोदक अवश्य चढ़ाएं। कष्ट को दूर करने के लिए, जीवन में आ रहे हर कष्ट बाधा को दूर करने के लिए सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें। उनके हाथ के साथ ओम गे गणपते विघ्न विनाशक स्वाहा मंत्र का जाप अवश्य करें। सुख समृद्धि के लिए सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को जोड़े में दुर्वा अर्पित करें। इसके साथ दुर्वा अर्पित करते हुए ओम दुर्वा दल ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप अवश्य करें।